हाँ भाई, देखो लेसन नंबर 9। तो लेसन नंबर 9 जो है वो अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में तो अपन क्या पढ़ेंगे, मिरर, और एक पार्ट में क्या पढ़ेंगे, लेंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, मिरर। मिरर से पहले चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, लाइट। लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले अगर लाइट की हम बात करें कि लाइट होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइट एक एनर्जी है। क्या है, एनर्जी, जिसकी स्पीड जो होती है वो एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, हमारी लाइट की स्पीड होती है। कहाँ, एयर में। कहाँ, एयर में। ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करें कि जो लाइट है वो जैसे ही किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला टॉपिक अपने पास क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। दोबारा सुन लेना कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, कि जब मेरे पास एक क्या है, सरफेस। तो जब भी एक लाइट जो होती है किसी सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। उसको हम क्या कहते हैं भाई, रिफ्लेक्शन। समझ में आया? और आने वाली रे को हम जानते हैं क्या कहते हैं, इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जाने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और सेंटर में एक 90 डिग्री लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये सारी चीजें हम 8th क्लास में ही पढ़ चुके थे, अगर याद हो तो विषय को। फिर अगर बात करें कि रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो। सबसे पहला मेरे पास आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या आता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सुनो ध्यान से। इसके अंदर जो सरफेस जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, स्मूथ सरफेस होती है, प्लेन सरफेस होती है। जैसे, अब सुनो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब एक रे आती है, टकराती है, तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जाती है। कहाँ जाती है, सेम डायरेक्शन में। और जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्लियर इमेज बनेगी। क्या बनेगी, क्लियर इमेज बनेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आज ही मैं एक नई गाड़ी लेके आया, 4 व्हीलर, एकदम चमचमाती है। तो उसकी सरफेस कैसी है, एकदम शाइनी सरफेस है, चिकनी है ना। और जैसे ही मैं उसके सामने खड़ा हूंगा तो मेरी एकदम क्लियर इमेज उसमें क्या होगी, नजर आएगी। वो क्यों नजर आ रही है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब एक रे जो होती है वो किसी भी प्लेन सरफेस से टकराती है तो सेम डायरेक्शन में जाती है, और इससे बनने वाली इमेज कैसी होती है, एकदम क्लियर इमेज होती है। दूसरा क्या बोलेगा मेरे को, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सुनो ध्यान से। जब क्या होगी, हमारी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, रफ। कैसी होगी, रफ। और रफ सरफेस से जैसे ही टकराएगी तो क्या होगी, वो सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी। क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि हमारे पास सरफेस कैसी है, इर्रेगुलर सरफेस है। तो जिस जगह से वो टकराएगी उस हिसाब से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसके अंदर मेरे को एक क्लियर इमेज नहीं मिलती है। समझ में आ गया, ये क्या हो गया मेरे पास, रिफ्लेक्शन के टाइप। उसके बाद अगर कोई बात करे तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के क्या बताओ, लॉ बताओ। क्या बताओ, लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो सुनो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो मैंने डायग्राम बनाया वो हम दोबारा बनाएंगे और उसको देखेंगे। तो देखो, ये मेरे पास एक क्या है, सरफेस। ये आने वाली रे है, ये टकराई, ये जाने वाली रे है। आने वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जाने वाली रे को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी,
रिफ्लेक्टेड रे, सेंटर में क्या होता है, नॉर्मल, क्या होता है, और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। अब सुनो, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, या इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई, साइन आई नहीं, केवल आई। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, क्या बोलते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। अब सुनो एक एक आराम से। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, लाई, पहला हो गया। दूसरा क्या है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। फिर अगला क्या है कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। फिर उसके बाद मेरे पास लास्ट लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जो है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसके, कैसे आएंगे तुरंत बता देता हूं। दो क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, देखो और आ भी चुके हैं, शायद 2024 के पेपर में था या 23 के पेपर में, क्या था इधर देखो, दो ही क्वेश्चन आएंगे, या तो ऐसा आएगा, ये लो सबसे सिंपल आएगा अगर आएगा तो, कि भाई इसकी जो एंगल है वो कितना है, 30, तो इसका एंगल बताओ, तो बताओ कितना होगा। ये गांव से आई है, इसके यहाँ पे 60 हो जाएगा भाई। अब सुनो क्या है ये, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, सुनो ऐसे लिखना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई की वैल्यू कितनी है, 30, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी, 30, यहाँ लिख दो एंगल आर इज इक्वल टू 30। ये तो सिंपल सा है। एक क्वेश्चन क्या आएगा ऐसे, ये आएगा। अब बताओ ये भी सिंपल है, थोड़ी सी मैथ लगानी कि भाई ये जो है वो कितने कितने का एंगल होता है, 90 का होता है, 90 में से अगर मैं 30 निकाल दूं तो कितना बचेगा, 60, जब ये 60 बचेगा तो ये भी कितना है, 60, आंसर। दो ही क्वेश्चन है, या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसा क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन। रोज सॉरी सॉरी थोड़ी होती है, हम कितनी छोरी लाए, कितनी छोरी लाए हम, रोज रोज नहीं चलेगा ना भाई, और 4:30 का टाइम है, 5 बजे आ रहे हो, क्या मतलब है, हाँ? आवारा गिरदी करता है, हाँ? बैठ जा, हाँ भाई हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे मेरे को एक याद रखना है, प्लेन मिरर, क्या याद रखना है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन अगर याद हो तो सेम यही बात है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में बता देता हूं तुमको कैसा आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा, एक बार आया था देखना, ये प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब तुम ही हो, मान लो, अपने आप को मानो, है ना, अरे हंसने की क्या बात, ये क्या है, प्लेन मिरर। हाँ बाल वाल तुम लगाते रहना। एक बार क्वेश्चन आया था कि कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी पर्सन है, वो प्लेन मिरर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, समझ में है? तो उसने ऐसे पूछ लिया कि भाई ऑब्जेक्ट और तुम्हारी जो इमेज है, ऐसी होनी चाहिए इमेज, हाँ भाई, अरे रुक जा,
आईब्रो नहीं लगाई इसकी, बस 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 चुप हो जा। हाँ, तो मेरे पास क्या है ये कि प्लेन मिरर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3। अब उसने ये पूछ ली कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो भैया 3 है तो ये भी कितनी होगी 3, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि प्लेन मिरर जो होता है उसमें जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतनी डिस्टेंस का होती है इमेज की, और क्या होती है हाइट भी क्या होती है सेम, जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट क्या होगी इसकी। जैसे अपन शीशे के सामने खड़े होते हैं सेम हाइट होती है उसकी अब मेरी, जैसे जैसे पास जाऊंगा उधर से ही पास आएगा, और जैसे जैसे दूर जाऊंगा वैसे वैसे उसमें से भी क्या होगा दूर जाएगा, सेम डिस्टेंस होगी, क्या होगी सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस के बाद में अपने पास कौन सा मिरर आता है अपने पास, उसके बाद में अपने पास है स्पेरिकल मिरर। कौन सा है स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे अपन, देखो स्पेरिकल मिरर। पहली बात करते हैं स्पेरिकल मिरर होता क्या है। ज्यादा ज्ञानी हो ना तुम, खड़े हो जाओ दोनों और घर जाओ, चलो। हाँ बैग उठाओ घर चलो, चलो चलो कल आना, चलो। और ज्ञान ज्यादा लगा रहे हो, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ बैठ गए पता नहीं चलेगा है, नहीं तो दिख रहा है मेरे को सब। आगे आगे पीछे बैठ रहे हो, सर के पास पहुंचो दोनों और कॉल कराओ, इनके घर पे फोन कर दो सर, और बात करो कि भाई ये अभी 5 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे। हाँ देख ले टाइम देख ले 5 ही बज रही। हाँ अब देखो स्पेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर जिसका एक पार्ट क्या होना चाहिए स्पेयर, क्या होना चाहिए स्पेयर। स्पेयर हम जानते हैं जैसे ये है, तो इसका कोई सा भी एक पार्ट ले लो, ये लो, ये क्या बन गया स्पेयर, ये हो गया, ये हो गया स्पेयर, ये हो गया स्पेयर, ये हो गया स्पेयर। वो मैं कर लूंगा अभी जाके, रुक जा बैठ दो। हाँ स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए स्पेयर, उसे हम क्या बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर मेन कितने टाइप के होते हैं 2 टाइप के। एक कौन सा होता है कॉनकेव मिरर, हम सबके बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे, इधर में लिख देता हूं कॉनकेव और इधर में लिख देता हूं कॉन्वेक्स। अब देखो सबसे पहले डेफिनेशन कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो कर्व्ड इनवर्ड्स, क्या हो कर्व्ड इनवर्ड्स, उसे हम क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब नेचर की बात करें कि कॉनकेव मिरर का जो नेचर होता है ना, वो रे को क्या करना एक जगह लेकर आना, क्या करना एक जगह लेके आना। ये क्या है मेरे पास एफ, ये क्या है मेरे पास सी, यहाँ टकराया और इस जगह आया, यहाँ टकराया इस जगह आया, ये मेरे पास क्या कहलाएगा भाई प्रिंसिपल फोकस। ये भी सब समझाऊंगा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब अभी समझाऊंगा। उससे पहले हम केवल अभी नेचर की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है कर्व्ड इनवर्ड्स अंदर की तरफ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समझ में आया। कॉनकेव मिरर का नेचर क्या है कन्वर्स करने का, क्या है कन्वर्स करने का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आ गया। अब हम बात किसकी करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो कर्व आउटवर्ड्स, क्या हो कर्व आउटवर्ड्स, उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर की नेचर क्या होती है डाइवर्स करने की, जैसे ये एफ है ये सी है, इंफिनिटी से आया टकराया और क्या हो गई डाइवर्स, इसी डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास क्या है डिफरेंट डायरेक्शन होनी चाहिए। और ये अब इसको डैश डैश करके लेके आया, इसको डैश डैश करके लेके आया, ये क्या बन गया इसका एफ। अब मैं 2-4 बातें और कर सकता हूं यहां से क्या कि भाई
कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका काम क्या होता है, डाइवर्स करने का। क्या होता है, डाइवर्स करने का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। और इसका कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में। क्यों होता है वो बता दिए सामने। अब इसके बाद में हम एक एक चीज को पढ़ रहे हैं कि मेरे पास जो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक ही डायग्राम में सबको पढ़ लेंगे, इसलिए ढंग से देखना। हाँ भाई, सबसे पहले मैंने बनाया ये। इतनी देर से हम बोल रहे थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती क्या है। एक ऐसी सरफेस जहां से एक रे जो होती है वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद आता है अपर्चर। क्या आता है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, किसी भी मिरर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो अपर्चर कहलाता है। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एमएन। फिर उसके बाद में मेरे पास आता है पोल। कौन आता है, पोल। पोल क्या होता है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। फिर उसके बाद ये आती है लाइन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि जब एक रे, और वो भी कैसी, इमेजनरी लाइन है ये। क्या है, इमेजनरी लाइन। एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो सेंटर से टकराने के बाद सीधी चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद मेरे पास आता है एफ, जिसको मैं बोलता हूं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह आके मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। तो पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ। समझ में आई। फिर उसके बाद बात करें अगर, तो हमारे पास क्या होता है, सी। सी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी मिरर का जो, कोई भी मिरर जो होता है वो एक स्पेरिकल का पार्ट होता है या स्पेयर का पार्ट होता है। उस स्पेयर का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोबारा समझ लो, मैंने क्या बोला, किसी भी, कोई भी मिरर जो होता है वो एक स्पेयर का क्या होता है, पार्ट होता है। क्योंकि जैसे ही मैं इसको पूरा बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, स्पेयर। स्पेयर का पार्ट होता है। इस स्पेयर का जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक आता है मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है कि जब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है, रेडियस ऑफ। ज्यादा चीजें सारी खत्म। फिर उसके बाद अपन चलते हैं किसके पास, डायग्राम बनाने की तरफ। और डायग्राम बनाने से पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मान लो मिरर है मेरे पास, ये याद होना चाहिए टेबल। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अब टेबल कौन सी याद होनी चाहिए कि अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ये कौन है, ऑब्जेक्ट। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर, फोकस पे, एफ पर बनेगी। समझ में आ गया। अब सुनो, जैसे जैसे मैं कहा जाऊंगा, राइट हैंड साइड, वैसे वैसे मेरी इमेज कहाँ खिसकेगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब समझ लो कि भाई इंफिनिटी पे थी तब तो कहाँ बन रही थी, एफ पर। अगर मैं इसको यहां लेकर आऊं, मतलब बियॉन्ड सी, तो ये कहां चला जाएगा, सी और एफ के बीच में। जब मैं इसको यहां लेके आऊं सी पर, तो ये कहां चला जाएगा, सी पर। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको सी और एफ के बीच में ले जाऊंगा तो ये कहां चल जाएगा, बियॉन्ड सी। और जैसे मैं इसको एफ पर लाऊंगा तो ये कहां चल जाएगा, इंफिनिटी।
और जैसे ही मैं इन दोनों के बीच में, पोल और एफ के बीच में लाऊंगा तो ये कहाँ चल जाएगा, बिहाइंड द मिरर। याद हो गया। अब आगे चलते हैं। अब डायग्राम बनाने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, लॉ। क्या होने चाहिए, लॉ। ऐसी लाइनें थोड़ी खींच दूंगा कहीं पे भी। तो लॉ देखो, चारों लॉ मैं लाइन से बता रहा हूं, देखते जाओ। पहला लॉ क्या कहता है, सुनो। पहला लॉ ये कहता है कि जब भी एक रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमेशा कहां से गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से। कहां से गुजरती है, इसी में दूसरा बना देता हूं, क्यों फालतू में अलग से करें। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी एक लाइन प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल। पहला लॉ दूसरा लॉ दोनों समझ में आ गए। दोबारा सुन लो। पहला लॉ क्या कहता है कि जब भी एक रे जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमेशा कहां से गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी क्या कहलाती है, जब भी एक रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। हो गया। तीसरा लॉ, ये एफ ये सी, कि जब भी एक रे जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। लास्ट लॉ क्या कहता है, सुनो। लास्ट लॉ ये कहता है कि जब भी एक रे जो होती है वो कहां से टकराती है, पोल से, तो सेम एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट, ये चारों समझ में आ गए कि ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। दोबारा सुन लो कि जब भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से गुजरती है, एफ से। जब भी एक रे कहां से गुजरती है, एफ से, तो कहां जाती है, पैरेलल हो जाती है। तीसरी रे कि जब भी एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वापस क्या हो जाती है, उसी डायरेक्शन में चल जाती है। अगली, जब ये जो कहां से टकराती है, पोल से, तो सेम एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। अब हम डायग्राम बना रहे हैं भाई, लाइन से देखते जाना। 6 डायग्राम है, 6 के 6 यहाँ पे बना रहा हूँ। 6 और 2 और 8 है। पहले इसके देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है कॉनकेव के डायग्राम। किसके, पहला कहां पे, इन्फिनिटी पे। बताओ ये कॉनकेव है क्या। सबसे पहले क्या आया, एफ, ये आया सी। कहां से लेके आऊंगा, इन्फिनिटी से लेकर आया, टकराया। पहला लॉ लग रहा है क्या, पहला लॉ लग रहा है क्या, हमको लॉ से काम करना है और कहीं से नहीं करना। फर्स्ट लॉ लग रहा है। अब मेरे दिमाग में पहले से है कि भैया जब इन्फिनिटी से आ रहा था ना ऑब्जेक्ट, तो कहां बन रहा था, एफ पर, मतलब यहाँ कहीं काटना है मेरे को, तो कौन सा लॉ लगेगा, पहला ही लॉ लगेगा, दोबारा नीचे से। तो देखो, रे लेकर आया, टकराया, बताओ कहां से गुजरेगी, एफ से। बताओ दोनों कहां टकरा रही है, एफ से। क्या क्या चीजें लिखनी है वो सुन लेना ध्यान। सबसे पहले यहाँ लिखोगे कि हमारी इमेज कहां बन रही है, प्रिंसिपल फोकस पे। कैसी बन रही है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एकदम बिंदु जैसी, डॉट लाइक। तीसरी चीज क्या लिखोगे कि भैया कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, और हाईली डिमिनिश का मतलब क्या होता है, अत्यधिक छोटा, मतलब बिल्कुल छोटा। डॉट है एकदम बिल्कुल छोटा है। और कहां से चेक करते हैं, हमेशा इस लाइन से, प्रिंसिपल एक्सिस से। बताओ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, और इमेज क्या है, जस्ट उसके ऊपर ही है, तो क्या है, हाईली डिमिनिश। और कैसी बन रही है, रियल, रियल में कट रही है, और रियल है तो क्या है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड को अगर शो करना है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। और ये क्या है, इमेज, तो इसको क्या लिख दो, बी ए। ये लो, पहला डायग्राम कंप्लीट। दूसरा देखो, तू बता रहे दूसरा कहां बनाऊं। हाँ, कहां बनेगा, बियॉन्ड सी। कोई नहीं बोला, जिससे पूछो वही। ये लो भाई, बियॉन्ड सी से आ रहे हैं हम। पहला लो लगाऊं, कहां से टकराया, एफ से। अब कोई नहीं बोलेगा, बता रहे अब कौन सा लो लगाऊं। हाँ, गलत है। कौन सा है, सी वाला लगाना है। देखो, जब एक रे जो होती है वो कहां से गुजरती है, सी से, तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापस उसी डायरेक्शन में। बताओ दोनों कहां कटी, सी और एफ के बीच में, यही तो काटनी थी। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले कि कहां बन रही है, सी और एफ के, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा क्या लिखूंगा, कैसी बन रही है, डिमिनिश, क्योंकि ये क्या है, बड़ी है, ये क्या है, छोटी है।
तो क्या लिखूंगा डिमिनिश। और क्या लिखूंगा रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड में क्या लिखूंगा अगर ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगी बी ए। तीसरा डायग्राम अब ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अब बता कहां से लाऊं सी से। तो मुझे याद है कि भैया सी पे ही बनेगी। आया टकराया और बताओ कहां से गुजरेगी एफ। अब सी वाला तो लगा ही नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर ही बैठा है आदमी। तो अब कौन सा लॉ लगाऊं ये लॉ लगा दूं कि जब क्या होगा एफ से गुजरेगा और टकराएगा तो क्या हो जाएगा पैरेलल। क्या हो जाएगा ये लो बताओ कहां बन रहा है सी पर। कहां बन रहा है सी पर। लिख दोगे सारी चीजें। वापस आओ इधर चौथा। अब बताओ कहां बनाऊं हाँ? हाँ? अरे बोलो मत हाँ सी एन पक्का ठीक है। अब ये ऐसे बोल रही है कि सर कहाँ बनाओ ये एफ है तुम्हारे पास ये सी है तुम्हारे पास। अब इन दोनों के बीच से लेकर आओ टकराया बताओ पहला लो तो लगेगा ही लगेगा ना। अब बताओ कौन सा लो लगेगा। हाँ कौन सा लो लगाऊंगा कोई नहीं मत बोलो एक बात बता बता जल्दी बोल। अरे यार इतना टाइम लगता है क्या? ये आया टकराया और क्या होगा आगे जाके क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो क्या लिखूं मैं बियॉन्ड सी। क्या लिख दूं बियॉन्ड सी। अगर ये वाला भी नहीं लगाओ तो ये वाला भी लगा सकते हो यहाँ पे। एक मिनट रुको ये मत लगाओ ये लगा दो। कौन सा वाला अभी जो अपन ने लगाया था कौन सा एफ से गुजरेगा और क्या होगा टकराएगा और क्या हो जाएगा ये लो बियॉन्ड सी। समझ में आ गया। अरे कहाँ बन रहा है सी देख का है और ये कटा का है फिर। हाँ भाई अच्छा तो अच्छा लगने से कुछ नहीं होता। अगला देखो इसके लिए बचा के रखा था वो दो। ये क्या है एफ ये क्या है सी। अब मुझे पता है कि भाई कहां से बनेगा। देखो इतनी देर यहां तक थे अब कहां से बनेगा एफ पर। तो बताओ फर्स्ट लॉ लगेगा क्या क्यों नहीं लगेगा मेरी यहीं तो खड़ा हूं यहां तक तो बन ही सकता है। क्या दिक्कत आ रही है पीछे थोड़ी बनेगा। तो देखो आया टकराया और क्या हो गया बताओ क्या दिक्कत है इसमें नहीं है। अब मेरे पास अब वो वाला कौन सा लॉ लगेगा क्या हो जाएगी ऐसे लाइन खींच दो डैश डैश कर दो कि आगे जाके इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी कट जाएगी। सारी चीजें अपन को पता ही है। फिर एक लास्ट है कौन सा है तो बताओ कहां बनेगी बिहाइंड द मिरर इधर। और कैसी बनेगी हाँ। तो बताओ इन दोनों के बीच में सारे अब थोड़ी लगा सकते हैं एफ वाला। अब कौन सा लगाए बताओ लास्ट वाला। तो आया यहां से टकराया और कहा चला गया सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया ये। अब बताओ कौन सा लॉ लगाऊं सी वाला। आया टकराया और क्या हो गया चला गया। अब क्या करूं इसको पीछे की तरफ लेकर आऊं और इसको भी कहाँ लाऊं पीछे की तरफ लेकर आऊं। ये आगे जाके क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो कैसी कट रही है हाईली एनलार्ज सबसे बड़ी। और कहाँ बन रही है बिहाइंड द मिरर। और क्या हो रहा है वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट है तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं देखो अगर ये ए बी है तो यहाँ पे क्या कर देंगे ए बी। ये लो आ गया। अब दो डायग्राम और है किसके हैं कॉन्वेक्स के। दोनों यही बना रहा हूँ देख लो फटाफट। हाँ भाई अब मेरे पास क्या है ये कॉन्वेक्स मिरर। दो डायग्राम है एक तो कहाँ बनता है इन्फिनिटी पे। कैसे बनेगा अभी अभी बना चुके हैं वैसे ये डायग्राम अपन पहले ही। कौन सा है यही तो है और सॉरी गलत बना दिया। अब क्या बन गया क्या बोला रे ये एफ हो गया ये क्या हो गया सी हो गया इन्फिनिटी से आ रही है टकराई। अब बताओ कॉन्वेक्स का नेचर क्या है डाइवर्स करने का। आया टकराया डाइवर्स हो गया आया टकराया और क्या हो गया डाइवर्स हो गया। अब कहाँ इसको बनाना तो बनाना है ही भैया। तो इसको भी पीछे लेके आए इसको भी पीछे लेके आए यहाँ क्या बन गया एफ।
और यहाँ पे भी अपन सी लिख दो। ये लो, बताओ कहाँ बन रहा है, ऐप पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब अगर ये ए बी है तो ये भी क्या होगा, ए बी। दूसरा डायग्राम दे, दूसरा ऐसे बोल रहा है कि बिटवीन पोल और इंफिनिटी, तुम्हारी मर्जी है वहां से ला सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे पास बताओ कहां से लेके आऊं, तुम बताओ कहां से, बियॉन्ड सी। ये लो, कहां से ला रहे हैं, बियॉन्ड सी। आया, टकराया और क्या हो गया, फैल गया। बताओ कहां लेके जाऊं, पीछे की तरफ, तो ये क्या बनेगा, एफ। अब बताओ कौन सा लॉ लगाऊं, बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ, बोलो। अबे इसका एफ इधर है तो इसका सी भी कहाँ होगा, इधर। अब देखो, ऐसे लेकर आऊं, आया, टकराया और वापस चला गया, नहीं बन रही इमेज, कहां लेके आना पड़ेगा। अब बताओ क्या ही दिक्कत है, दोनों कहां कट रही है, पोल और एफ के बीच में। कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और कैसी बन रही है, इरेक्ट। तो ये अगर ए बी है तो ये भी क्या होगा, ए बी। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक दूसरे को क्यों देखते हो, क्या दिक्कत हो गई, मेरे को बताएगा। कौन सा, पोल वाला ले लगा, किसको कर दूं, गलत है गलत है, जो मैंने बनाया वो एकदम सही, अलग ही। हाँ, हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं। अब सुनो, जो मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में रखना। यूज आता है भाई एग्जाम में कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूज बताओ, ठीक है। तो कॉनकेव के जो यूजेज है उसमें कौन कौन से तुम्हारे दिमाग में रखने हैं, एक तो रखना है शेविंग मिरर। शेविंग मिरर की, शेविंग मिरर में कौन सा यूज किया जाता है, तो कॉनकेव। कौन सा, हाँ अगला बोल रही है क्या, कौन सा यूज किया जाता है, कॉनकेव। एक याद रखना है, डेंटिस्ट में कौन सा यूज किया जाता है, कॉनकेव। एक याद रखना है अपन को, नहीं, कौन सा बताया था मैंने, हाँ, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा यूज किया जाता है, कॉनकेव। एक और बताया था, सोलर फ्यूनल, उसमें कौन सा यूज किया जाता है, कॉनकेव, ठीक है। अब आते हैं, और बताओ ये काम क्या करता है भाई, चीजों को बड़ा करके दिखाता है या छोटा, पक्का बड़ा करके दिखाता है, हो गया। फिर अपन चलते हैं किसके पास, कॉन्वेक्स के पास। कॉन्वेक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स। और बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इसके अलावा कौन सा होता है, चीजों को अगर मेरे को क्या करना है, छोटा करके दिखाना है, तो भी किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स। तीसरा, कि जो माउंटेन्स होते हैं उस पे जो मिरर लगा रहता है वो भी कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये तीन चीजें, माउंटेन मतलब जो, अब अरे ऐसे नहीं होता क्या, जैसे ये पहाड़ी है, अब यहाँ से अपन चढ़ रहे हैं ऐसे 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 गाड़ी लेके, तो यहाँ गाड़ी पे जो घुमाव होता है ना, यहाँ लगे रहते हैं। वो क्यों लगे रहते हैं, ताकि इधर वाला भी देख ले और इधर वाला भी देख ले, इसलिए यहाँ पे कौन सा होता है, वो वाला होता है। अब मेन चीज अपन चल रहे हैं किसके पास, मिरर फॉर्मूला। किसका है, मिरर फॉर्मूला। क्या है, मिरर फॉर्मूला। हाँ भाई सुनो, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। इसमें f क्या होता है, फोकल लेंथ, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, की इमेज की डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। सबसे पहले पूछा जाता है मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। क्या पूछी जाती है, डेफिनेशन। तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम। अब सुनते जाना, एम बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। एच क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट, और एच डैश क्या होता है, इमेज की हाइट। उसके बाद वाली चीज क्या है मेरे पास, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एम की वैल्यू किस में आए, माइनस में, तो मेरे पास क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। ये बात याद रखना। और अगर m की वैल्यू किस में आ जाए, प्लस में, तो क्या होता है, वर्चुअल और
इरेक्ट। और बात, अगर m की वैल्यू 1 आ जाए तो मतलब h डैश क्या होगा, h के इक्वल होगा। और अगर m की वैल्यू 1 से कम आ जाए तो क्या हो जाएगा, h डैश की वैल्यू छोटी हो जाएगी किससे, h से। और अगर m की वैल्यू कितनी, 1 से बड़ी आ जाए, क्या आ जाए, 1 से बड़ी, तो क्या होगा, h डैश बड़ा हो जाएगा किससे, h से। ये याद है ना, तो डायरेक्ट तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब उसकी नेचर निकाल सकते हो डायरेक्ट, कि m की वैल्यू पता लगते ही तुरंत पता हो जाएगा भाई माइनस है तो रियल और इन्वर्टेड है, और अगर प्लस में आई तो वर्चुअल इरेक्ट है, अगर एक के बराबर आई तो दोनों की साइज बराबर है, अगर एक से छोटी आई तो, जैसे मान लो आंसर आ गया 0.36, इसका मतलब तुरंत समझ जाओ भैया एच डैश क्या है, छोटा है। समझ में आया। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो तुरंत समझ जाओ भैया एच डैश क्या है, बड़ा है हमारा। समझ में आ गया। यहां तक हमारा मिरर जो है वो लगभग लगभग क्या हो चुका है, खत्म। कल से अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके सुनो, मैं जो बता रहा हूं वो करके आ जाना। 3 चीज बोल रहा हूं, सीधी एग्जाम में आएगी, आज ही बोल रहा हूं। कम से कम राजस्थान बोर्ड में तो 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, उठा के देखोगे ना पेपर 25, 24, 23, 3 क्वेश्चन फिक्स है। एक तो भैया क्या आएगा, रे डायग्राम, कंफर्म है। क्या आएगा, रे डायग्राम, कंफर्म है, कंफर्म। और एक क्वेश्चन आएगा r बराबर 2f से, किससे आएगा, अगर ये रह गया तो सुन लेना, ये तो वैसे पता होना चाहिए, छोटी सी चीज है कि अगर ये मेरे पास मिरर है, ये क्या होता है f, ये क्या होता है c। अब ये जो c है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, r, और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, f। r जो होता है वो f का क्या होता है, डबल। चाहे ऐसे सुनना, अगर एमसीक्यू आ जाए ना, तो अगर ये लिखा है तो भी सही है, और अगर f बराबर r/2 लिखा है तो भी सही है। कोई ये मत सोचना है ये क्या है, इसी से ही तो निकला है ये। एक क्वेश्चन ये कंफर्म है। और सुनना, जब हम लेंस पढ़ेंगे ना उसमें P बराबर 1/f, एक ये कंफर्म है। इन दो का ये तो कंफर्म ही कंफर्म है भाई, ये 3 चीज कंफर्म है, 3 क्वेश्चन फिक्स है अपने पास। और शायद सीबीएसई में भी ये 3 क्वेश्चन आते आते हैं, एक तो रे डायग्राम बनाने वाला, एक न्यूमेरिकल, और एक ये 2 डायग्राम। और एक और सुन लो, एक न्यूमेरिकल कंफर्म है। न्यूमेरिकल कौन सा, जिसमें इमेज डिस्टेंस निकालनी होती है या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी होती है, मतलब v निकालना होता है, u निकालना होता है और f, दोनों में से कोई सा भी एक निकालना होता है, f दे देगा फोकल लेंथ। अब आज ही जाना, 2025 का पेपर उठाना, 24 का उठाना, 23 का उठाना, सारे यही क्वेश्चन मिलेंगे घुमा फिरा के। यहाँ तो देख ले, इसमें मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, लास्ट में। बंद कर दे।